My. जीजू कमरे में मिलो। Shake your body now. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Oh. अच्छा सुनो, मुझे ना एक कॉल करना था मगर यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा? हाँ। पागल हो क्या? यहाँ तो सबसे ज्यादा नेटवर्क आता है, याद नहीं है क्या तुमको? अरे यार पता नहीं यार, मुझे लगता है शायद सिम कार्ड का चेंज करवाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है नेटवर्क। तुम भी ना। अच्छा ठीक है, जाओ कर लो बात। ठीक है, मैं आता हूँ ना। Get up, get up, get up, get up, get up, get up. My. क्या बात है, तो आखिर तू मान ही गई। मानना ही पड़ता ना जीजू, आपने धमकी जो दी थी। वैसे मुझे कमरे में बुलाने का तरीका बहुत अच्छा निकाला तूने। क्या लिखा? जीजू कमरे में मिलो। तो दीदी के सामने जोर से बोलती क्या? दीदी भी तो बैठी थी ना, तो इशारा ही काफी था। यार किस मनोज का नाम ले रही हो तुम यार? उसका नाम लेते हो। पर जीजू आप तो दीदी से बहुत प्यार करते हो और दीदी भी आपसे बहुत प्यार करती है, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? प्यार प्यार मैं प्यार मैं तुझसे करता था और तेरे घर वालों ने मेरी शादी तेरी बड़ी वाली बहन से करवा दी। तुझे पता है मैंने उससे शादी क्यों की? क्यों? पैसों के लिए। पर फिर भी जीजू मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तुम देखो एक बात बोलूं, मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे घर वालों ने मेरी शादी तेरी बहन से करवा दी और मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगा। अच्छा तो मतलब प्यार आप मुझसे करते थे? हाँ तो इसलिए आपने मुझे शहर बुला लिया पढ़ने के बहाने, मेरे साथ वो सब करने के लिए। हाँ तो क्या करता, तुम मान ही नहीं रही थी। तो प्यार से भी बोल सकते थे, इतना डरा धमका के मुझे डरा क्यों दिया? और वैसे भी गांव में पढ़ाई क्या है, गांव में कुछ भी नहीं है, जो है ये शहर में है। अब तो देख ये सब बात छोड़, तेरी बहन गई बाहर तो हम वो करें। पर जीजू एक बार सोच लो, अगर दीदी आ गई गलती से और दीदी को पता चल गया तो? अरे नहीं आएगी, टेंशन मत ले, ठीक है? अब जो आया वो करें। ठीक है। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? हाँ। अरे इशिका तुम, मैं तो बस इससे यही पूछने आया था कि पढ़ाई कैसे चल रही है। अच्छा पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे? मुझे सब पता है कि इतनी देर से तुम इस कमरे में किस तरह की बातें कर रहे थे। अरे इशिका जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम्हारी बहन को पूछ लो। बताओ ना तुम्हारी बहन को। उससे क्या पूछना, सब पता है मुझे कि तुम क्या बात करते हो उससे और किस तरह से उसको छेड़ते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, यहाँ इतनी देर से इस कमरे में जो भी बातें हो रही थी ना, सब सुना मैंने। और दूसरा फोन तुम्हारे कमरे में है और फोन चालू था। देखो इशिका मेरी बात तो सुनो। बस जीजू, जो भी आप ये सब कर रहे हो ना,
मैंने दीदी को पहले ही बता दिया था और आज सुबह उनसे मेरी ये सब के ऊपर बात हो चुकी है। हाय दीदी। हाय। कुछ काम कर रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, बस अपने पुराने फोटो देख रही थी। बता ना, क्या हुआ, चुप क्यों है? मुझे समझ नहीं रहा मैं कैसे बोलूं, पर समझ नहीं आ रहा है? अरे क्या हुआ, बोल ना। दीदी हाँ? सच बोलूं ना, जीजू अच्छे नहीं है। जीजू अच्छे नहीं है? क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, वो मुझ पे ना थोड़ा बुरी नज़र डालते हैं। मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ मारूंगी। आ रही है समझ? तू जानती है ये बकवास किसके लिए कर रही है तू? इस पूरी सोसाइटी में उनसे ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं है, उनके लिए बोल रही है तू? होश में तो है? नहीं दीदी, सच्ची बोल रही हूँ, कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो मुझ पे ना बुरी नज़र डालते भी है और आज तो उन्होंने मुझे ना धमकी भी दी। धमकी दी? क्या धमकी दी? हाँ, बोली कि अगर तू मेरे साथ वो सब नहीं करेगी ना तो मैं तुझे गाँव भेज दूंगा। शीतल, तू जो कह रही है ना, बहुत फालतू और बकवास बात है। और तू समझ, तेरे को समझ आ रहा है तू क्या क्या बोल रही है और किस आदमी के लिए बोल रही है? दीदी मैं कसम से सच बोल रही हूँ। मैं आपका घर क्यों तोड़ना चाहूँगी, बताओ आप। तू मुझे खुल के बता कि हुआ क्या है। इस तरह से गोल गोल घुमा के पहेलियां बुझाएगी ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बता तो रही हूँ जीजू की मेरे पे नज़र बहुत गंदी है और वो तो आज मुझे धमकी भी दी है कि अगर आज तूने मेरे साथ वो सब नहीं किया ना तो मैं तेरा कल के कल तुझे गाँव भेज दूंगा और तेरी बहन खुद तुझे भेजेगी गाँव। ऐसा कहा तेरे जीजू ने? हाँ, इसीलिए मैं आपके पास आई। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। प्लीज़ दीदी हेल्प कर दो मेरी। शीतल, परेशान मत हो। देख, तू मेरी बहन है, मुझे तुझ पे यकीन करना पड़ेगा। लेकिन तू जिस इंसान के लिए बोल रही है ना, उसने आज तक कुछ गलती की नहीं है। इनफैक्ट पूरी सोसाइटी, हर कोई जानता है कि वो कितना शरीफ आदमी है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तूने उनके लिए इतनी गंदी बात क्यों बोली है। लेकिन अगर तू बोल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच होगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा उस इंसान ने तेरे साथ ये इतनी घटिया हरकत की क्यों। दीदी सच बोलूँ ना, आप नहीं भी रहते हो ना तो वो मुझे कभी इधर छूने की कोशिश करते, कभी पेट पे हाथ लगाते। वो बहुत दिनों से कर रहे थे। मैं आपको बताना चाह रही थी पर मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे वजह से आप दोनों के रिश्ते में टकरार आए। मेरी बहन, तू पागल है क्या? तू अपनी बहन को नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? हाँ, और ठीक है, अगर तेरे जीजू ने तेरे साथ कुछ गलत किया है ना तो उस इंसान को तो सबक मैं सिखाऊंगी। मैं बस जैसा जैसा तुझे बोल रही हूँ तो बिल्कुल वैसा कर। लेकिन अगर तेरी बात झूठ हुई ना तो मैं खुद तुझे गाँव भेजूंगी। समझ में आ रहा है? और उसके बाद तू यहाँ कभी कदम नहीं रखेगी। ठीक है दीदी, आप जैसे बोल रहे हो मैं वैसे करूँगी, पर प्लीज़ मेरे पे भरोसा करके देख लो एक बार। ठीक है, मैं जाती हूँ। शीतल जो कह रही है वो सच है क्या? करण ऐसा काम कैसे कर सकते हैं उसके साथ? हे भगवान, मतलब एक इंसान के दो रूप हो सकते हैं। मुझे इतना इनोसेंट होकर दिखा रहे हैं और वहां मेरी छोटी बहन पे गलत निगाह डाल रहे हैं। कैसे कर सकता है ये आदमी? इसे सबक सिखाना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए करण। साली है तुम्हारी वो, और किस बेवकूफ ने कहा है कि साली यदि घरवाली होती है? साली को हम छोटी बहन भी तो मान सकते हैं ना? या ये वर्षों से रिवाज चला रहा है कि साली है तो उस पे चांस मार लो। क्यों? क्या हम उसको बहन की तरह केयर नहीं कर सकते? क्या हम उसका ध्यान नहीं रख सकते? अगर कोई तुम्हारी छोटी बहन के साथ ये हरकत करे तो अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं ना? बस जब तक तुम जैसे मर्द ना अपनी ये गंदी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। खैर, तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके। मैं अपनी बहन से लड़ गई थी तुम्हारे लिए। पूरी सोसाइटी में तुमने एक मुखौटा बना के रखा है एक अच्छे आदमी का, और मुझसे भी तो तुम ये प्यार मोहब्बत की बातें करते थे ना। लेकिन मैंने सुना कि तुम क्या बोल रहे थे इसको, कि तुमने मुझसे दहेज की लालच में आके शादी की है, मेरे बाप ने तुम्हें पैसे दिए इसलिए, मैं तुम्हें पसंद नहीं थी, तुम्हें पसंद मेरी छोटी बहन थी। मतलब तुम्हारी निगाह तो तब से ही खराब थी, है ना? यहाँ बेवकूफ मैं थी कि मैं तुम्हारे प्यार में आके अपने मम्मी पापा को मनाया और तुमसे शादी करने यहाँ आ गई।
और हाँ, तुम्हें मेरी साड़ी पहनने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो साड़ी पहनना हम लोगों की सभ्यता है। जरूरी नहीं कि हम लोग साड़ी पहनते हैं तो हम लोग वेस्टर्न नहीं पहन सकते। तुम जानते हो ना अच्छे से कि मुझे वेस्टर्न पहनना पसंद था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे परिवार की वजह से, तुम्हें पसंद नहीं था इसलिए मैंने वो सारी अपनी चीजें मार दी, अपनी इच्छाएं मार दी। और आज तुम मेरी बहन को बोल रहे हो कि वो 24 घंटे साड़ी में लिपटी रहती है, मुझे पसंद नहीं है, गवार है और पता नहीं क्या क्या। भगवान ना करे कि तुम जैसा पति किसी को मिले। देखो इशिका, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज इशिका, मुझे माफ कर दो। इशिका, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी इशिका। करण, तुमसे गलती नहीं हुई है। गलती होती ना तो मैं शायद तुम्हें माफ कर देती, लेकिन यहाँ तुमसे पाप हुआ है और पाप की तो कोई माफी नहीं होती है ना। और थोड़ी देर पहले तुम मुझसे बोल रहे थे कि तुम छोटे कपड़ों में अच्छी लगती हो, छोटी स्कर्ट पहना करो, अच्छी लगती हो। तुम लड़कियों को उनके छोटे कपड़ों से जज करते हो। अगर लड़की ने छोटे कपड़े पहन लिए, उसकी अगर टांगे दिख रही है, उसकी अगर कमर दिख रही है, तो वो तुम्हारे लिए अवेलेबल हो गई है ना करण। तो मैं इतने घटिया सोच वाले इंसान के साथ अब नहीं रह सकती। मैं अपनी बहन को खुद पढ़ाऊंगी, पढ़ी लिखी हूं मैं। अपनी बहन को अपने साथ लेके जा रही हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है, ना मुझे ना इसे। देखो इशिका, मुझे छोड़ के मत जाओ इशिका। अगर तुम चली गई तो मैं इस समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। प्लीज इशिका, मुझे छोड़ के मत जाओ इशिका। मेरी कसमें मत खाओ तुम। पहले भी न जाने कितनी बार तुम मेरी कसमें खा चुके हो, हर बार तुम पे यकीन किया है, इस बार नहीं, क्योंकि यहाँ बात मेरी बहन की इज्जत पे आ गई है। और कोई भी बड़ी बहन ये नहीं देख सकती कि उसकी बहन तिल तिल के मरे। अरे न जाने कितने दिन से वो तुम्हारा ये टॉर्चर सह रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि आज उसने हिम्मत की कि मुझे वो तुम्हारी सच्चाई दिखा पाए, तुम्हारा चेहरा दिखा पाए, वरना तो तुम पता नहीं क्या कर देते उसके साथ। खैर, अब जो भी है करण, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। तुम खुश रहो, तुम्हें जिस लड़की के साथ मुंह मारना है तुम मुंह मारो। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। चल बहन। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अरे इशिका, इशिका, मेरी बात तो सुनो इशिका। मैंने थोड़े से मजे के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी।